अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी दखनी पॉइंट। तो आज हम समझेंगे जेएस मिल के बारे में। जेएस मिल जर्मी बेंथम के स्टूडेंट जो थियरी जर्मी बेंथम दिए थे कि यूटिलिटेरियनिज्म एक क्वांटिटेटिव फिनोमिना। यूटिलिटेरियनिज्म को हमें मेजर करे जा हेडोनिक कैलकुलसी कर को इन्हों क्या बोलती जेएस मिल है ये एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। इसे हमें मेजर करने होता नहीं, और इसकी क्वालिटीज़ अलग रहती। इस उन्होंने क्या बोलते हैं जर्मी बेंथम के सभी क्वालिटी से सेम इच, सभी प्लेजर सेम इच रहती हैं को बोले थे। लेकिन जेएस मिल क्या बोलती प्लेजर में भी हाइयर प्लेजर करको रहता, लोअर प्लेजर करको रहता। जब हमें बहुत सालों की मेहनत के बाद एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके हमें जब गवर्नमेंट जॉब ले इस टाइम पर हमने जो प्लेजर मिलता नहीं वो एक ऐसा रहता, वो हाइयर क्वालिटी का प्लेजर रहता। वो अब जब हम ना जो खाने का कुछ केक खाने का या फिर जो पप्स खाने का मन हुआ इस टाइम पर जो हमें खाती नहीं तब हमें मिलता सो प्लेजर, वो एक लोअर प्लेजर है। दो प्लेजर्स में भी डिफरेंस है को बोलते हैं जेएस मिल। नेक्स्ट जेएस मिल क्या कहता है लिबर्टी के सपोर्टर। इन्हों इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। इन्हों एक बुक लिखती ऑन लिबर्टी कर को, उसमें क्या इसमें नहीं तमाम लिबर्टी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें। जैसे इन्हों क्या बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल करके कॉन्सेप्ट देते हैं। हार्म प्रिंसिपल का क्या बात है, तो एक स्टेट है नहीं उन्हें क्या कौन सी भी हालत में एक इंडिविजुअल के लिबर्टी में इंटरफियर करे, जैसे नहीं इंडिविजुअल को कैसा होना उन्हें वैसी ज़िंदगी जीता। कब उन्हें इंटरफियर करे जाएगा, तो जब उसके वो एक्शन करने से उसे हार्म हो रहा कि नहीं तो दूसरे को हार्म हो रहा कि तब वो टच इंटरफियर करे जा। फॉर एग्ज़ाम्पल है अब एक इंसान चल लेता ज़्यादा, सामने ब्रिज है, अब उसकी लिबर्टी वो चलने की भागने की दौड़ने की क्यों ना हो गए जा। लेकिन अब उन्हें जा रहा, लेकिन वो सामने का ब्रिज टूटा, लेकिन उसे मालूम नहीं वो इंसान को ब्रिज टूट को है घर को। अब वो इसे मालूम नहीं इस टाइम पर स्टेट उसे रोक को बोले जा कि वहाँ हार्म है तू जाओ ना को घर को टच। अब उस इसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड है उन्हें वहाँ जाना कि नहीं जाना कर को। वैसा हार्म प्रिंसिपल टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, उसे नहीं तो दूसरे को हार्म होने से बचाने व टच स्टेट इंटरफेयर करना। और क्या बोलती मिलकर तो एक्शंस को दो नमूने के एक्शंस में बांटी, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को और एक अदर्स रिगार्डिंग एक्शन को। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब जो भी काम कर रही है वो खाली हम ना वो टच अफेक्ट करता, तो उसे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन बोलते हैं। अब एक स्टेट है नहीं वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में इंटरफियर करे जैसा नहीं, वो इंसान क्या तो कर लेंगे, वो उसे इफेक्ट हो रहा सो उसकी मर्जी हो करने की। लेकिन वो जो अदर रिगार्डिंग एक्शन रहता उन्हें कर रहा सो दूसरे को इफेक्ट रहता, वो क्या करना स्टेट उसमें इंटरवीन कर को उसे नहीं रोके जाओ इंसान को एक्शन करने से। फॉर एग्जांपल है एकले कौन तो स्मोक करने का समझो, अब उनको मालूम है स्मोक करने से डिफरेंट डिसीज़ आती हैं को, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ करके उनको मालूम है, उन्हें फिर भी स्मोक करेंगे तो ये उनकी लिबर्टी हो ना क्या होना वो कर लेंगे। लेकिन वो स्मोक ना पब्लिक प्लेसेस में कर देंगे, तो पब्लिक प्लेसेस में कर देंगे तो उससे से दूसरे को हार्म होता। उन्होंने स्मोक कर दी में से दूसरे भी वो स्मोक पीना पड़ता, तो इसे रोके जाओ स्टेट। ऐसा ऐसा क्या करती है जेएस मिल एक्शंस को सेल्फ रिगार्डिंग और अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस को डिवाइड करके लिबर्टी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, वो जो बोली ना इंडिविजुअल लिबर्टी में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत ज़्यादा सपोर्टर, मतलब कौन से भी इंसान को उसकी आवाज़ दबाना नहीं, मतलब हर एक इंसान को भी फ्रीडम है कि उन्हें बोल सके, उसकी जो ओपिनियंस है उन्हें दे सके। अब he argued passionately that silencing any opinions is a peculiar evil because it robs humanity of the chance to exchange errors for the truth। कौन से भी इंसान को बोलने का रोकने का एक बहुत बड़ा गुनाह को बोल रहे हैं जेएस मिलर। अब इसमें टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कई को बात है, तो डेमोक्रेसी में ज़्यादा चलता सोच मेजॉरिटी वाले का, वहाँ माइनॉरिटी वाले की आवाज़ क्या होती दबती। तो इसके अपोज में बोलते हैं जेएस मिल की हर एक इंसान को भी बोलने का हक़ है और उसकी आवाज़ भी सुनना को बोलते हैं। नेक्स्ट इन कौन सा कॉन्सेप्ट देती हैं बात है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट।
इन्हों क्या कहता है, ही फियर दैट अनएजुकेटेड मासेस शुड मेक पुअर डिसीजंस. इन्हों रत्ती डेमोक्रेसी के ಒತ್ತೆ सपोर्टर भी नम्मे इन्हों क्या इन्हों रिलक्टेंट डेमोक्रेट कई को बात तो इन्हों डरती कि अब मासेस में अवेयरनेस नहीं है, उन्होंने इलिटरेट है, उन्होंने अनएजुकेटेड है, इन्हों क्या तो भी गलत डिसीजंस ले छोड़े तो इन्हों सही नहीं सो लॉस को लेकर छोड़े तो कर को डर रही सो जेएस में इसते वास्ते उन्होंने डेमोक्रेसी के सपोर्ट में भी नहीं है. अगर डेमोक्रेसी रही तो भी इन्हों क्या बोलती हैं, प्लूरल वोटिंग को इंट्रोड्यूस करो करती. प्लूरल वोटिंग में क्या कहते हो, जो ज़्यादा एजुकेटेड है, जो ज़्यादा जिसके पास अवेयरनेस है, टैलेंटेड सिटीजन्स है नहीं, उनके वोट को ज़्यादा कंसिडर करो. अब एक अनएजुकेटेड का एक वोट रहा तो उनके 3 या फिर 4 वोट्स कंसिडर करना अगर कोई सा. और इन्हों क्या करते हैं, ओपन बैलेट को सपोर्ट करते हैं. इनका फेमिनिस्ट एडवोकेसी मतलब इन्हों फेमिनिस्ट साइड वाले इन्हों फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं. इन्हों अगेनिस्ट किसके कहते हो, मिल वॉज रेडिकल पायोनियर फॉर जेंडर इक्वालिटी ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा. इन्हों जेंडर इक्वालिटी के वास्ते खड़े हुए. सो the subjection of women in this classic text he argued that the legal subordination of women was nonsense. इन्हों क्या बोलती हैं, ये अब ये मॉडर्न ज़माने में वुमेंस को सबॉर्डिनेशन करने का एक नॉनसेंस कि कहते वुमेंस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है. सोच अगर एक देश डेवलपमेंट होना भागे तो वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को हमें सबॉर्डिनेट कर ले रख ले तो वो कभी आगे आता नहीं, वो ह्यूमन प्रोग्रेस कभी चांसेस नहीं को बोलते वो है. अब उन्हों भी पीपल सिच की, उन्हों भी ह्यूमन सिच की, हमें आधे ह्यूमंस कुछ सबॉर्डिनेट कर को रखे तो आधे ह्यूमंस को हमें उनको एजुकेशन दिए नहीं जैसा, उनके हाथ में पावर दिए नहीं जैसा थे तो कैसे ह्यूमन प्रोग्रेस चांसेस होता नहीं होता. तो हमें वुमेंस को सबॉर्डिनेट कर को रखने का एक नॉनसेंस काम होगा को बोलते. इन्हों क्या बोलती हैं, एज ए पॉलिटिकल एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही वाज द फर्स्ट कॉल फॉर वुमेन्स सफरेज. इन्हों वुमेन्स सफरेज सपोर्ट करते हैं. इन्हों क्या करती हैं, वुमेन्स भी वोट डालना करने की बात को इन्हों सपोर्ट करते हैं. अब हमें क्या क्या समझे बात जेएस मिल में कहता, फर्स्ट जेएस मिल का एक बार हम कैसे सुने हमने क्या आइडिया आता. इन्हें क्या करती हैं, यूटिलिटी क्वालिटेटिव यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं कि यूटिलिटी मतलब प्लेजर जो है ना वो उसकी क्वालिटी अलग अलग रहती है. इन्हें जर्मी बेंथम के क्या बोले उसका उल्टा बोल को है एक मालूम होता. और जेएस मिल का हमने क्या याद आता भाग तो इससे लिबर्टी के सपोर्टर ज़्यादा सपोर्टर इन्हों हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट दी. और कैसे कॉन्सेप्ट दी, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर्स रिगार्डिंग एक्शन का कॉन्सेप्ट दी. और नेक्स्ट सचिन इसके बारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बोले. ये सभी बोले, ये सभी किस में हमें जेएस मिल के बारे में समझे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझे. अगर तुमने मैं बोल रहा हूँ उससे समझ में आ रहा है तो तुम्हें क्या करो, ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुमने नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो सुना करने का कमेंट करो.